आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों को बुनियादी समस्याओं के लिए लड़ना पड़ता है। दलितों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी लड़ना पड़ता है। जातिवाद और छुआछूत का दंश देश की जाति जो लोगों के अंदर कितना है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज़ादी के 75-76 साल बाद में भी एक नाई के द्वारा दलित समाज के व्यक्ति का बाल काटने से जाति की वजह से इनकार कर दिया जाए। एक गाँव है जहाँ पर दलितों के वो जो बाल है वो नाई नहीं काटता, जिसकी वजह से छुआछूत और जातिवादी की यह घटना सामने आई थी। घटनाक्रम कर्नाटक का बताया जा रहा है। कर्नाटक के टोडाबल्लापुर तालुका के कद्दनूर गांव के अंदर आज भी छुआछूत जारी है। यहां पर बाल काटने वाले लोगों ने दलितों के बाल काटने से मना कर दिया। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के नेताओं ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर छुआछूत के खिलाफ यहां कटिंग शॉप की घेराबंदी की और फिर नाई से कहवाकर बाल कटवाकर इस अनुचित प्रथा को खत्म किया। आरोप है कि कद्दनूर गांव में जो बाल काटने वाले हेयर ड्रेसर है उन्हें दलितों के बाल काटने से मना कर दिया। इस पृष्ठभूमि में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के नेताओं ने सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ दुकान का घेराव किया। इस दौरान दलित संघर्ष समिति के नेता रामू नीलकट्टा ने कहा कि हमने कटिंग की दुकान की घेराबंदी करके प्रतीकात्मक रूप से अपने दलित नेताओं के बाल काटकर इस अमानवीय प्रथा को समाप्त कर दिया है। भले ही हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन यह विडंबना है कि यह छुआछूत आज भी हमारे बीच जिंदा है। हम मानवता को भूलकर श्रेष्ठता और हीनता की भावना में जीते हैं। समाज जो मूर्खता पाल रहा है उसे बदलना होगा। कर्नाटक संघर्ष समिति ऐसी प्रथाओं के खिलाफ हमेशा लड़ती रहेगी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब स्थानीय दलित घरों का दौरा किया गया तो यहां पर और भी बहुत सारी समस्याओं का एहसास हुआ। यह शर्म की बात है कि समाज में जातिवाद भेदभाव अभी भी जीवित है। क्या हम किसी भी तरह इंसान नहीं है? यह रवैया आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या कार्यक्रमों में मंचों में की जाने वाली समानता की बात यहां खत्म हो चुकी है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की सिर्फ शब्दों तक ही सीमित है? इस रवैया को रोकना होगा। हमारा प्रयास सतत जारी है। कुल मिलाकर बात साफ है कि कर्नाटक के कद्दनूर गांव के अंदर दलितों के साथ होने वाली इस घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था। संघर्ष समिति के लोग और सामाजिक कल्याण अधिकारी के जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कराने का प्रयास किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गांव के अंदर आगामी दिनों के अंदर क्या सभी लोग मिलकर आपस में एक साथ